नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। हालांकि देश 1947 से ही आज़ाद नहीं हुआ था। इसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानी कई वर्षों से लगे हुए थे और उनके सर में एक जुनून सवार था कि हमें अपनी भारत माता को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तब जाके इतने वर्षों का प्रयास 1947 को रंग लाया और हमारा देश मध्य रात्रि को आज़ाद हो गया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको लोग जानते तो हैं, लेकिन हमारे बीच कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे बीच है वीरेंद्र कुमार बैनर्जी जी। उनसे हम मिलते हैं और जानते हैं कि उस दौर में किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया और जो स्वतंत्रता की लड़ाई वर्षों से चल रही थी उसमें अपना एक अमूल्य योगदान दिया। तो वीरेंद्र जी, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि जब आपने स्वतंत्रता के बारे में सुना कि देश में ऐसी लड़ाई चल रही है कि ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना है, तो आपको क्या लगा कि इसमें आपको भाग लेना चाहिए या फिर कैसे इस मूवमेंट के जरिए आप जुड़े? ये सन 1942 अगस्त महीने की बात है। 8 अगस्त को गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उस रेजोल्यूशन के बीच में ये अंग्रेजों को भारत छोड़ना था, भारतीयों को इसके लिए जेल भरो आंदोलन करना था और जहाँ तहाँ भी सरकारी संपत्ति है, रेलवे लाइन है, रेल का तार है, पोस्ट ऑफिस है, इन सबों को जलाना था। नवयुवक विद्यार्थी लोग सभी निकल पड़े थे। कॉलेज कोई कांग्रेसी सदस्य ही केवल नहीं थे उसमें गांव देहात और स्टूडेंट का बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि वो अपना स्कूल छोड़ करके, विद्या अध्ययन को छोड़ करके वो अंग्रेज़ों को भगाने में लग पड़े। और जेल में इतनी जगह नहीं रहती थी कि पब्लिक को बंद करके रख सके, तो उनको स्कूल को और धर्मशाला को जेल बनाना पड़ा। वहाँ भी सुरक्षित नहीं रह पाते थे। स्टूडेंटों की और नवयुवकों की जो भीड़ थी उसको संभालना उनके लिए मुश्किल था। कुछ दिनों के बाद ये अनुभव किया उन्होंने कि अब हम भारतवर्ष में नहीं रह सकते हैं और उन्होंने 1946 में उपनिवेश स्वतंत्रता हमें दी। उसके बाद 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता दी, जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गवर्नर जनरल हुए और करियप्पा जो है ये आर्मी का सबसे बड़ा हेड था, जनरल करियप्पा, तो उन्हें रखा गया। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी थे, लेकिन अनुभवी आदमी थे, इसलिए उनको सेना का अध्यक्ष बनाया गया। बात करें, आप क्विट इंडिया मूवमेंट से 1942 में जुड़े, तो जब ब्रिटिश सरकार जो थी किस तरीके की सज़ा जो है दिया करती थी भारतवासियों को, उसके बारे में बताइए। किस तरीके का जेल का माहौल होता था उसके बारे में भी बताइए। उस समय बाहर से ब्रिटिश सरकार ने बलूची और अमेरिकन टॉमी उमी को बुलाया था यहाँ क्रश करने के लिए। तो बहुत से लोगों ने, जब कोई शांतिपूर्ण थे, कोई अशांति भी फैलाते थे, उसी में कोई एक बच्चा भी झंडा लेकर के शहर में इधर उधर देहात में घूमते थे और भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते थे वो। और जेल में ऐसी बात थी कि हम लोग जब जेल में गए तो वार्ड में गिनती करके के बाहर भी गिनती किया जाता था
भीतर भी गिनती किया जाता था, 3-4 बार गिनती होती थी, 4-5 बार। और खाना हम लोगों को चना और गुड़ उस समय भी मिलता था, और रोटी, गिनी हुई रोटियाँ मिलती थी सबको। हम लोग वही रोटी और एक सब्जी रहती थी, उसी को खाते थे। और वहाँ हम लोग जब किसी भी आदमी को लंबी बड़ी कड़ी सज़ा देनी है तो उसके लिए जेल कैदी ही प्रोसेसन के तौर पर जेल के अंदर निकालते थे हम लोग। उनको सारे वार्डों में घुमाया जाता था, तिलक उलक पहना करके, और माला फूल से लाद दिया जाता था उनको कि ये आज इस काम के लिए जाएंगे। जैसे कैनिंग की सज़ा है, हमी को 18 कैनिंग की सज़ा हुई थी, तो 18 कैनिंग में वो 2 बार दिए। जैसे कि हमने टेबल पर जाके सामने बैठ गए, तो टेबल पर बैठना तो कटघरे में बैठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए हमको। हम टेबल पर बैठ गए, उन्होंने 18 कैनिंग की सज़ा सुना दी हमें। 1.5 साल की सज़ा सुनाई थी, 1.5 साल की सज़ा काटे। वो 1946 में छोड़े गए, जबकि उपनिवेश स्वतंत्रता मिली थी हमें 1946 में। उस समय जेल के कैदियों को छोड़ दिया गया था। जितने भी कैदी थे आज़ादी के नाम पर, किसी को भी कहीं भी किसी भारतवर्ष के किसी कोने में कैदी को नहीं, राजनीतिक कैदियों को नहीं रखा गया था, सबको छोड़ दिया गया था। तो 47 में पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिली। उसके बाद हम लोग संविधान बनाने की कोशिश किए। संविधान बनाने में भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका है इसमें। तो हर कैदियों को एक काम करने के लिए भेज दिया करते, उसमें पहाड़ों पर काम करना, खेत में जो है सो बागवानी करना, और रुई ढूंढना। जेल में कुछ लोगों को भेज दिया जाता था रुई ढूंढने के लिए, जिसको कठिन है सजा, उसको सिल्ली के बर्फ की सिल्ली पर सुला दिया जाता था। और नाखून में सुई भी कुछ लोगों को, कैदियों को चुभाया जाता था कि गांधी जी का नारा मत दे और अपना तिरंगा झंडा का वो नाम न दे। तो बहुत तरह की प्रताड़ना उसमें जेल में तरह तरह की दी जाती थी लोगों को। हुजूम चला गांधी जी के कहने पर, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जेल भरने की जेल भरो आंदोलन चला। और जहाँ जो था सब झंडा लेकर के निकल पड़े प्रभात फेरी के लिए। उसी समय अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ी फोर्स जो था वो पकड़ करके लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया जेल में, और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता था हम लोगों को। जैसे हमारा ही सर लटक गया था 11 बैग में, तो 12वें बैग की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाद में जो है डॉक्टर ने कहा कि अभी इनका ट्रीटमेंट किया जाए, जब स्वस्थ होंगे तो फिर उनको बाकी से सज़ा दी जाएगी। देश की आज़ादी के 25 वर्ष के बाद जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये ताम्रपत्र कब मिला? 1972 में। हाँ, तो इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहली बार 1972 में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सभी को ताम्रपत्र दिया। हाँ, तो उस समय क्या स्थिति थी कि उन्होंने ये ताम्रपत्र सबको दिया? उस समय देश कांग्रेसियों के साथ चल रहा था, ठीक ही चल रहा था, लेकिन जिन्होंने बलिदान दिया उनकी कोई पूछ नहीं थी। उस समय हम लोगों को राजनीतिक पीड़ित कहा जाता था,
ये तो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, हमको तो 1972 से ये डिग्री मिली, जबकि उन्होंने पेंशन देना शुरू किया। 200 रुपया हम लोगों को पेंशन शुरू हुआ था देने का, देती थी भारत सरकार। उसके पहले से यूपी सरकार पेंशन कुछ देती थी हम लोगों को। मोदी जी ने कुछ उसमें परिवर्तन किया और मोदी जी के यहाँ से जो पेंशन मिलने लगा हम लोगों को, ऑनलाइन पेंशन मिलने लगा। उस समय ट्रेजरी के माध्यम से मिलता था, इस समय ऑनलाइन मिल रहा है। इनके यहाँ से देश वाले इनके यहाँ से क्या मिला है? दिखाइएगा नाखून, खाली नाखून में नागपुर में सुई चुपाई। सन 1947 को भी देश को आज़ादी तभी मिली थी क्योंकि युवाओं के सिर पे जुनून सवार था कि उन्हें एक आज़ाद देश चाहिए, भारत माता की आज़ादी चाहिए, उन्हें ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहिए। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। और हाँ, इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।